सब जानते हैं कि वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है, संसार जानता है कि सेवा एक कठिन कार्य है। और हमारा शिक्षा विभाग में नए नए प्रयोग शासन द्वारा होते रहे और एक और परिवर्तन अति शीघ्र नई शिक्षा नीति जो 20 मार्च 2000 से 19 मार्च 2000 से प्रारंभ हो चुकी है। आप हम कुछ कक्षाओं में उनका अध्यापन भी करा रहे हैं। वर्तमान में हम परीक्षाओं के इस दौर से गुजर रहे हैं। इस व्यस्तम समय में से आप सब जब उपस्थित हुए, मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतने अल्प अनुरोध पर हमारे सभी शिक्षक छात्री यहाँ उपस्थित हुए। मैं आदरणीय महसूल से निवेदन करूंगा कि हमारे बालाजी नेटवर्क से कि आज हमारे जो पूर्व जन शिक्षक साथी हैं श्री नरेंद्र रघुवंशी जी, जिनका स्थान परिवर्तन हुआ है और अपने बालक संकुल में जन शिक्षक का कार्यभार संभाला है, आज उनकी विदाई समारोह है। और रघुवंशी जी का जो कार्यकाल है, चूंकि इनके कार्यकाल में हम लोगों ने मैंने भी कार्य किया है, तो इनके कार्यकाल में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, कभी भी किसी भी प्रकार की। और इनके स्थान परिवर्तन का दुख तो आप सभी को भी होगा, हमें भी है, पर चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसके तहत समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी का जन शिक्षक कार्यकाल जो रहा है उसमें मैं भी रहा हूँ, और ये जो विदाई वाली बातें हैं तो कन्या से बालक में है, उससे ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं इनके साथ हूँ। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि ये मेरा जन शिक्षक रहे तो मैंने इनकी कार्यशैली, इनका व्यवहार और ये माने की कार्य शक्ति, ये सभी चीज़ें दी। तो मैं शिक्षा विभाग में एक शिक्षक था तो मैं इनके साथ में आया। मतलब आप सोच रहे हो मेरे को इन पर कितना विश्वास। और कार्य करने की शैली ये है कि शाम को 7 बजे 8 बजे तक ये कार्य में रहे। हमारा जो हम लोगों की बातें हैं कि 7 बजे ऑफिस खुल जाए, 7 बजे 8 बजे तक लगातार लगे रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है, या देखिए मैंने अच्छी बात क्या है, कभी भी इनके चेहरे पर मेरे ख्याल में मैं जहाँ तक जानता हूँ किसी ने गुस्सा देखा ही नहीं। कई बार करेगा चिल्ला देंगे या मंत्री दिए कुछ बोले, लेकिन मुस्कुरा के उस बात को टालेंगे। मतलब गुस्से नाम की चीज या झुंझुनाहट नाम की चीज किसी ने भी देखी। बस इतना ही बोल के अपनी वाणी को बना देता। ऐसे विदाई समारोह रखा गया है पर उनकी विदाई नहीं हुई। ये तो हमारे साथ ही हो, और जिस तरह से कन्याशाला में भी उनका सहयोग रहा है, आगे भी उनका सहयोग लेते रहेंगे। और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आपका सहयोग रहा रघुवंशी जी के साथ, उस तरह से हमारे साथ भी सहयोग है। धन्यवाद। मुझे वहाँ तो पता नहीं है, लेकिन इतने लंबे कार्यकाल का इनका अनुभव है। और ये विशेषता की बात है कि पीएमसी विद्यालय में आए हैं तो इनका अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। साथ ही हमारे जन शिक्षक साथी श्री संजय शर्मा जी हमारे चर्चा से उपस्थित है। मैं अपने विचार व्यक्त करेंगे आदरणीय श्री संजय शर्मा जी। केवल जन शिक्षक रहे नहीं रहे, पद रहे नहीं रहे कोई अलग बात है, लेकिन सहयोग तो हमेशा सभी जन शिक्षकों का रहेगा। जन शिक्षक जो है वो केवल अपने संकुल का, अपने जन शिक्षा केंद्र का एक आईना पर होता है। उस आईने में हमारे उज्जैन के जिले के जो अधिकारी हैं उस आईने को देखकर पता लगाते हैं कि इनके जन शिक्षा केंद्र में टीचर कैसे हैं। कई टीचर ये सोचते हैं कि हम जब आईना देखते हैं, वो जब हम क्या अपना आईना देखते हैं, अगर चेहरा साफ नहीं होता है तो हम पहले उसको आईने को कोसते हैं, ना कि अपने आप को कोसते हैं। कई लोग आईना फोड़ भी देते हैं अगर ज़्यादा गड़बड़ होती है तो, या कुछ चेंज कर देते हैं। तो आईना बदलने से, उसको साफ करने से, इन सब से कुछ नहीं होगा। अपने आप को ही कर लेंगे तो जन शिक्षा केंद्र बढ़िया चलता रहेगा। इसी के साथ अपना स्थान करता हूँ। धन्यवाद।
ऐसे आप लोगों को सभी को जानकारी है कि मेरा कोई पद जन शिक्षक का नहीं था और बालक में करीब 8 वर्षों से पद रिक्त होने के पश्चात केवल उस कार्य को निभाने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जितने भी शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, आज का समय इतना हाईटेक हो गया है कि हमको आज का काम आज नहीं अभी करना होगा। जिस तरह से एक बच्चा हमारे विद्यालय के अंदर आता है और जो श्रेष्ठ आता है, 100 में से 100 अंक लाने का प्रयास करता है, उसकी प्रशंसा होती है। उसी प्रकार से हमें भी ये प्रयास करना होगा कि हमारे विद्यालय में अनेक काम होते हैं, हमको शिक्षा देने के साथ साथ जो कार्य करना होता है उसमें बड़ा परिश्रम करना होता है। अनेक प्रकार के ऑनलाइन कार्य होते हैं और हम उन कार्यों से विमुक्त होते हैं। हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं या अन्य किसी साइबर वाले के पास जाके काम करवाते हैं। तो मेरा अनुभव है कि उस कार्य को आप स्वयं करें और मेरा जहाँ तक अनुभव है ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अगर हम बार बार करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। बहुत कितना भी जटिल कार्य हो, लेकिन हम उसी कार्य को अगर बार बार करेंगे तो वो हमको बहुत ईजी लगता है। आप लोग भी ऑनलाइन जो विभिन्न समय पे साथ में रहे, मैं सर बोल रहे हैं कि अकेले में भार उठाया। अकेला भार उठाने में इसलिए कामयाब हुआ कि एक तो आप सब लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिला, दूसरा मेरी मिसेस भी यहाँ थी। कई बार मैं 5, साढ़े 5 बजे बाद 6 बजे बाद जब कोई जानकारी बनानी होती, क्योंकि अकेला था, एक दिन में बोलता जाता है, एक दिन में लिखता जाता है, मैं बोलता कि चलो पढ़ूँ 7 बजे तक इनको भी रोका। और कई बार इनको व्यस्तता रही तो हमारे अरोड़ा जी, अयूब सर और सभी बहुत बड़े, सभी ने बढ़िया सहयोग दिया। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय मंसूरी जी और जितने भी साथी हैं, अरोड़ा जी और हकन जी और कई बार शर्मा जी ने भी बहुत सहयोग दिया। तो इन सभी का धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सेवाएं कठिन कार्य है और खास तौर से जन शिक्षक का दायित्व जो रहता है वो और ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है, चाहे वो डीपीसी हो, हमारी चेन है डीपीसी हो, बीआरसी हो, वे कोई भी आदेश आता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं कि जन शिक्षा के प्रभारी करें या जन शिक्षक करें। हमारा दायित्व ये रहता है कि हम इस कार्य को कैसे करें। अब क्योंकि कार्य करना आसान है, करवाना मुश्किल है। चूंकि जन शिक्षा केंद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के शासकीय और अशासकीय विद्यालय भी आते हैं। हमें कोई भी जानकारी है, कोई डाक जो है तैयार करके देना है, या कोई टेट, आजकल तो वो टेट हो गया है कि आज ही काम खत्म करो, ये मैपिंग अभी करो, आईडी काम अभी तत्काल करो, अपर आईडी इतना परसेंटेज चल रहा है, इतना होना चाहिए वरना एससीएन जारी हो जाएगा। और होता भी है। कई बार हम लोगों की जन शिक्षक महोदय की तनख्वाह भी रुकी है, मुझे मालूम है। तो कार्य बहुत कठिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है कितना भी कुछ कर ले, जब तक निचले स्तर का जो डीप में जो अधिकारी है या कर्मचारी है वे अपना कार्य ईमानदारी से पूर्णता से नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो हमारा दायित्व सबसे ज्यादा है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, जो हमारे नए जन शिक्षक नियुक्त हुए हैं, आदरणीय रविंद्र शर्मा जी, अशोक परमार जी हमारे जन शिक्षा केंद्र में, और साथ ही बालक संकुल में जो नियुक्त हुए हमारे नरेंद्र रघुवंशी जी और वेदेश संजय जी, उनका आप पूरा सहयोग करें और वे अच्छे से कार्य करते हैं। आपको मालूम है, जैसा कि आज विधायक समारोह नरेंद्र रघुवंशी जी का हो रहा है, थोड़ा सा मैं अलग हट के हो गया विषय, लेकिन वो सभी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को यदि हम समय सीमा में करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। जैसा अभी सेंगर जी ने बताया कि कोई भी काम जो है आज का कल पे नहीं डालना, अभी करना है, वो स्थिति है। सेंगर जी के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि सेंगर जी ने
इनका फुल प्रेस नहीं था, जैसे बताया भी इन्होंने, लेकिन फिर भी इन्होंने 8 साल तक लगातार और बहुत अच्छे से जन शिक्षा केंद्र का अकेले ने बालक संकुल का संचालन किया। बहुत बहुत इनके लिए जोरदार तालियां भी। साथ ही हमारे यहाँ पर भी नरेंद्र रघुवंशी जी, जिनका आज विदाई समारोह है, मुझे अच्छी तरह से याद है, पहले वे बालक संकुल में जन शिक्षक थे, है ना रघुवंशी? उसके बाद कुछ समय चंदोलिया शायद आपका हुआ था स्थापना, और पुनः फिर उर्दू में आ गए थे, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं लगा। इनको जन शिक्षक का दायित्व बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पुनः कन्या संकुल में जन शिक्षा का दायित्व उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया, और इनकी विशेषता जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बताई भी थी कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोई भी अधिकारी कितना भी डांट ले, मुझे कई बार, हालांकि बच्चे के सामने बोलना उचित नहीं, लेकिन फिर भी बोलूंगा मैं कि आदरणीय बिहार जी का कई बार मेरे पास फोन आता है, अरे यार रघुवंशी जी को आप डांटते नहीं हो यार, उनके बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। अरे मैंने कहा सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रघुवंशी जी करो, अरे ऐसा हो जाएगा, मतलब मुस्कुराते रहते हैं और आसानी से सब काम करवा लेते हैं। और ये भी देखते हैं कि कितनी बज रही है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब इनका ऑफिस खुला ही रहता है। और साथ ही में 2-3 लोगों को नाम लूँगा, श्री अकोदिया जी, हमारे अरोड़ा जी और अयूब सर, ये इनके साथ जुटे रहते हैं। और जैसा कि बताया भी, रघुवंशी मैडम भी बैठ जाते हैं, क्या करो, काम ही ऐसा है। आप सभी यहाँ पर आए और आदरणीय हमारे नरेंद्र रघुवंशी जी की विदाई समारोह में आप सब यहाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत जन शिक्षा के प्रभारी की हैसियत से मैं आप सभी का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं ये उम्मीद करूँगा कि श्री रघुवंशी जी हमसे ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, वे बालक संकुल में ही गए हुए, बालक जन शिक्षा केंद्र में ही गए हुए हैं, और उनका यहाँ से विदाई समारोह है ही नहीं एक तरह से देखा जाए। क्यों? क्योंकि इनकी धर्मपत्नी यहीं पर है, कोई भी काम होगा हम इनको तुरंत बुलाएंगे, रघुवंशी जी ये काम करना है, वरना फिर इनको कहेंगे। तो देखो अभी मुस्कुरा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी यहाँ पर आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशीष वचन से संबोधित करें आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार सोनी जी। अच्छी थी कि आज हम यहाँ पर एक कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हुए। साथ ही जो हमारे नवागत जन शिक्षागण यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे भी यही अपेक्षा रखता हूँ कि जैसे यहाँ से निवृत्त होकर जो अन्य स्थान को जा रहे हैं, वैसे या और उससे भी अच्छा कार्य करें, यही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। व्यक्ति से संबंधित कोई भी हो, हाँ, चाहे वो विवाह का कार्यक्रम हो या और भी कोई कार्यक्रम हो या विदाई समारोह का कार्यक्रम हो या हमारे पदस्थापना का कार्यक्रम हो, तो इस प्रकार के कार्यक्रम हमें आजीवन वो याद आते रहते हैं। तो जब भी ऐसा अवसर मिले, इस प्रकार के कार्यक्रम होना ही चाहिए। मैं सभी जो भी यहाँ से निवृत्त हो रहे हैं, आदरणीय रघुवंशी सर, सेंगर सर, चंदेल सर, शर्मा जी एवं जो आ रहे हैं सर, शर्मा जी और परमार सर, इन सब के लिए शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करता हूँ। और हमारे जो मंच का संचालन कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक बार उनको भी पुनः धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय दुबे, धन्यवाद आदरणीय सोनी जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन शिक्षा एक अकादमिक कार्य होता है, और अकादमिक के से सीधा तात्पर्य है कि जन शिक्षक सीधा जब शिक्षक साथियों से और विद्यालयों से, क्योंकि चूंकि वो सीधे सीधे धरातल से जुड़ा होता है और सीधा
उसका संवाद विद्यालय और विद्यालय के शिक्षक से और साथ ही उन बच्चों से भी होता है, नन्हे नन्हे बच्चों से, जिनसे वो सारी जानकारी एकत्रित कर शासन तक हमारे बीआरसी और डीपीसी के माध्यम से उनको प्रस्तुत करना होती है। कई बार उसमें हमें कुछ आदेश के अनुरूप कोई भी नहीं चाहता कि अपने संबंध एक दूसरे से खराब हो, लेकिन कई बार जनशिक्षक साथियों की व्यवस्था हो जाती है, प्राचार्य जनशिक्षक के प्रभारी की ये मजबूरी हो जाती है कि उनको समय सीमा में वो जानकारी वहाँ पर भेजना होती है। तो ऐसे समन्वय का कार्य जनशिक्षक साथियों द्वारा किया जाता है। मैं हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करूं उससे पूर्व गमों की आंच पर आंसू बहाकर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। हमारे आदरणीय मंसूर जी जो कुछ भी हो उसके लिए जैसे आदरणीय रघुवंशी जी है ना, किसी कार्य तो शासन ने बहुत विश्वास किया है शिक्षक पर। आपने देखा होगा सारे अभियान शासन की योजनाओं के शिक्षक के बिना संपन्न नहीं होते हैं। और कहीं कहीं क्या होती है, कुछ कमियां होती हैं। कमियां कहाँ नहीं होती है, ईश्वर के काल में भी, त्रेता युग में भी रही, सतयुग में रही, सब में कमियां रहती है। तो कमियां तो हमें रहना भी चाहिए, उस कमियों से हमें नई सीख मिलती है। पर हमारे कार्य प्रणाली में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। और वैसे ही रघुवंशी जी को भले ही लोग कहते हैं कि बहुत सारे काम हमारा करते नहीं है, करते डालते हैं, ये सबकी उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, सबके अपने अपने स्तर की जिम्मेदारियां होती है, वो निभाना पड़ती है और सब अपना स्तर से कार्य करते हैं। पर हमें कुछ सीखना भी चाहिए जीवन में, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर सीखना चाहिए। मैं बता दूं कि आपने जो रघुवंशी जी ने जो कार्य जन शिक्षक रूप में किए होंगे, बहुत अच्छे काम किए होंगे, पर सबसे ज्यादा अच्छा काम किया उन्होंने मानवीय जीवन के लिए मेरे साथ कोविड में। जब हम कोविड से जूझ रहे थे उस समय रात और दिन फोन आते थे एसडीएम साहब के, 11 बजे 10 बजे रात को के सुबह शिक्षक को भेजना, वहाँ ड्यूटी लग रही, वहाँ लग रही। हम तत्परता से उस कोविड में काम किया और जैसे जहाँ व्यवस्था होती थी वहाँ व्यवस्था देते थे। तो हमें प्रशासन से भी बहुत सम्मान मिला वहाँ पर और उनको भी सेवा में कुछ लाभ मिलेगा आगे चल के उस कोविड काल का, वो मैंने एक प्रयास किया था इनके लिए, वो सफल हो गए हम। तो इस चीज को हमने ध्यान देते हैं और सभी शिक्षक साथी का सहयोग भी करना चाहिए और एक दूसरे के काम आना चाहिए, क्योंकि हमारा एक परिवार है ये। हम ये नहीं कि हम किसी स्कूल से उस स्कूल से जुड़े हुए, ये नहीं, हम एक परिवार के रूप में जुड़े हैं और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कहीं मुसीबत आती है, समस्या आती है, उसका हल भी करना चाहिए। वो कार्य एक जनशिक्षक के रूप में, धुरी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि एक संकुल प्राचार्य को इतने काम रहते हैं और बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं, इतने आदेश आते हैं वो भूल भी जाते हैं, पर जनशिक्षक क्या टच में रहते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जनशिक्षक का काम एक बहुत धुरी के रूप में कार्य होता है और वास्तव में अगर जनशिक्षक नहीं हो तो संकुल प्राचार्य अधूरा है, कि वो पूरी जानकारी नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने सारे स्कूल, इतनी सारी जानकारी, इतने सारे फॉर्मेट आते हैं, वो एकदम संभव नहीं है। और जो जनशिक्षक इस काम को बखूबी निभाते आए हैं और अभी भी नई व्यवस्था बदल रही है, उस व्यवस्था से हमें सभी शिक्षकों साथियों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल युग है, एआई का जो डिजिटल जमाना आ गया है, आपको 1 अप्रैल से उसको लागू हो रहा है। आपको बहुत सारी चीजें अपने मोबाइल से ही करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको जो आपको पेपर वर्क वो खत्म हो जाएगा, आपको बहुत तैयारी से रहना पड़ेगा। जिसको मोबाइल चलाना है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो वो भाई लोग निवेदन है, मेरी जो बहनें हैं उनसे भी निवेदन है कि वो 2 महीने में इसको तैयारी कर ले, अपने कंप्यूटर सीख ले, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे और फिर आपको बहुत परेशानी आएगी। इसलिए सारी चीज व्यवस्था बदलने जा रही है। 1 अप्रैल से अपना वेतन के बदलने जा रहे हैं, बीआरसी बीओ के पद समाप्त होने जा रहे हैं, डीपीसी का पद समाप्त होने जा रहा है, एक डीओ रहेगा पूरे जिले का मालिक, एक सहायक संचालक रहेगा ब्लॉक विकास के स्तर पे और एईओ सेंटर रहेंगे। ये सब कुछ व्यवस्था समाप्त हो गई है, तो हमें तैयारी रहना है और सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब जानकारी होगी। तो उस तैयारी से हम सचेत रहें, आगे तत्परता से रहें और मैं सभी शिक्षकों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो हमारे विद्यालय रघुवंशी जी, इनके भी और संघ सरकार, इनके भी जीवन काल के लिए मैं आगे भी कामना करता हूँ अच्छा उनका कार्यकाल चले। और हमारे नवनियुक्त जन शिक्षक हमारे जो परमार सर हैं और शर्मा जी, ये भी हमें अच्छे जन शिक्षक मिले हैं, पर इनका सहयोग अब क्या पता आगे क्या मिलता है या नहीं मिलता है ये सेंटर के रूप में, पर पुनः उनका स्वागत भी और बधाई है। और मैं आज के इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आभार व्यक्त करने के लिए बुलाया है
पहले मैं आदरणीय रघुवंशी जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। मालवी भाषा में या मालवी में एक कहावत है कि आंधा उठे ने गर्रा ने कूटे, इससे कोई अन्यथा मत लेना। तो ऐसा हमारा व्यवहार था। जब सर को कोई नहीं मिलता, सर का फोन मेरे पास आता, सर ये काम है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सर के लिए काम के लिए हर समय समर्पित रहता। हमने यहाँ पे 11-11 बजे तक बैठ करके काम किया है सर के साथ में। ऐसे कर्मशील व्यक्ति हमारे बीच से आज विदा हो रहे हैं। कई बार जो शासकीय अवकाश रहते हैं या संडे में हमने पूरे 3 दिन बैठ करके सर के साथ हमने काम किया। ऐसे कर्मशील व्यक्ति हमारे बीच से आज विदा हो रहे हैं। शायद कन्या जन शिक्षा केंद्र में सबसे अधिक विद्यालय शासकीय और अशासकीय विद्यालय कन्या जन शिक्षा केंद्र में ही है। और इन 4 सालों में इन्होंने जो है 4 सालों में सफलतापूर्वक जो है अपने कार्य का, अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। एक बार मैं सर के लिए आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार हमारा जो कार्यक्रम है बहुत ही अल्प समय में इसे जो है आयोजित किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, परीक्षाओं का कार्य चल रहा है। इससे पूर्व हमने जो है कार्यक्रम निर्धारित की जो तिथि थी वो भी हमने डिसाइड कर ली थी, लेकिन होली के कारण हमें उसे फिर से पोस्टपोन करना पड़ा। और आज भी इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी आप लोग यहाँ पधारे और यहाँ जो उपस्थिति बता रही है आप लोगों की कि सर का कार्य व्यवहार किस प्रकार का था। क्योंकि हमें खासरों भी बुलाया गया था मूल्यांकन कार्य के लिए, उसके बावजूद भी हमारे कई शिक्षक साथी यहाँ पर उपस्थित